हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में, जो कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इन दिनों शो टॉप 5 में नंबर 1 की पोजीशन पर छाया हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अनुपमा की खासम खास दोस्त देविका की एंट्री हो चुकी है। जब जब अनुपमा मुश्किल घड़ी में होती है उनकी दोस्त देविका जरूर आती है। एक सच्चे दोस्त की निशानी यही होती है कि खुशियों के वक्त भले ना हो लेकिन दुख में वो अपने दोस्त के साथ खड़ा जरूर रहता है। जैसे कि आप सभी की यहाँ पर अनुपमा जो है अभी दुखी थी, अपने बेटे को उन्होंने खो दिया था, अपने बेटे के असली गुनहगार को उन्हें पकड़ना था, लेकिन देविका आई और देविका ने यहाँ पर पूरा मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन देविका ये देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि इतना कुछ अनुपमा के करने के बावजूद भी उसके बच्चे, उसकी बेटी, खासतौर से पाखी अपने भाई के यहाँ पर गुनहगार को पकड़वाने नहीं चाहती है, बल्कि वो अपनी सेफ्टी के बारे में बात कर रही है। ऐसे में यहाँ पर पाखी अनुपमा से कहती नजर आएगी कि आपने यहाँ पर समर का केस लेकर हम लोगों की जान जोखिम में डाल दी है, कल को हमारी मौत हो गई तो तब क्या करोगी आप। ऐसे में अनुपमा को गुस्सा आ जाएगी और अनुपमा यहाँ पे कहेगी तो फिर मरने से पहले अपनी वसीयत में लिखवा देना कि मुझे तुम्हारे लिए लड़ना है या नहीं, या फिर यहाँ पर प्रैक्टिकल रहना है। शायद जो अब ना सीखी हूँ लेकिन तुम्हारी मौत के बाद वो सारी की सारी चीजें मैं सीख जाऊं। यानी कि अनुपमा यहाँ पर अब पाखी के सारी बेतुकी बातों का जवाब देती हुई नजर आएगी। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि अनुपमा अब ना बेटी ना बेटे किसी की भी बकवास नहीं सुनने वाली, बल्कि सीधे सीधे वो जवाब देने वाली है। यहाँ तक कि वो ये भी कहेगी तू माँ बनना चाहती थी ना, तू प्रेग्नेंट होना चाहती थी ना और सारी चीजें करना चाहती थी ना, लेकिन तेरी इन हरकतों से आज मुझे पता चल गया कि तू माँ नहीं बन सकती। क्योंकि एक औरत एक बच्चे को जन्म तो दे सकती है, लेकिन माँ तब वो बनती है जब वो अपने बारे में नहीं बल्कि अपने बच्चे के बारे में सोचती है। जिसके अंदर, जिस लड़की के अंदर, जिस औरत के अंदर सिर्फ मैं ही भरा हुआ है कि मैं, मेरा पति, सारी चीजें भरी हुई है, जिसने कभी सामने वाले के बारे में सोचा ही नहीं, वो माँ नहीं बन सकती है। यानी कि प्रेगनेंसी से जुड़ा झूठ ये वो सामने लेकर आएंगी कि तुम प्रेग्नेंट भी हो जाओगी तो माँ नहीं बन पाओगी, क्योंकि एक माँ जो है सेक्रीफाइस उससे आना ही चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर अनुपमा अब पाखी को ये मैसेज देती नजर आएगी, तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो लेकिन मैं अपने उस बेटे के हक की लड़ाई लड़ना चाहती हूँ जो इस दुनिया से चला गया है, जो अपने लिए लड़ नहीं सकता। तो ऐसे में अब तुम अपनी माँ बनने की जो है जिद छोड़ दो, क्योंकि तुम अच्छी माँ नहीं बन पाओगी। अब अनुपमा पाखी के बारे में ऐसी बातें बोल रही हैं तो पाखी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड है। अब आगे क्या होने वाला है शो के अपकमिंग एपिसोड पे देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।